और अब नजर डालते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश बजट सत्र के दौरान शुक्रवार को विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। सीएम योगी ने जहां राजकोषीय घाटे को लेकर बयान दिया, वहीं नेता प्रतिपक्ष को भी निशाने पर लिया है। कहा कि नेता प्रतिपक्ष उम्र के हिसाब से आंकड़ों की घाल मेल नहीं करेंगे, लेकिन कच्चू का प्रभाव उन पर आ गया है। आइए सुनते हैं सीएम योगी ने विधानसभा में और क्या कुछ कहा है। राजस्व स्थिति और संतुलित वित्तीय प्रबंधन उत्तर प्रदेश की उन्होंने सराहना की है। ये उत्तर प्रदेश की स्थिति है। पहली बार उत्तर प्रदेश ने अपना आर्थिक सर्वेक्षण भी सदन के अंदर प्रस्तुत किया और मुझे लगता है आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करने के लिए काफी दिनों से काम चल रहा था। वित्त मंत्री जी कह रहे थे कि हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैंने कहा असमंजस की स्थिति नहीं होनी चाहिए। अगर हमने काम किया है तो वह आंकड़े आने ही चाहिए, सभी के सामने, सबके सामने प्रस्तुत किए जाने चाहिए। और यहाँ पे पहली बार उत्तर प्रदेश पहला राज्य होगा जिसने आर्थिक सर्वेक्षण सदन के सामने प्रस्तुत किया है, और वह भी यह इस सदन के सामने, आपके सामने वो चीज़ें सब कुछ आपके सामने यहाँ प्रस्तुत हुई हैं। और आज हम कह सकते हैं ये जो प्रयास हुए हैं सरकार के द्वारा, निरंतर किए जाने वाले प्रयास हैं, उन प्रयासों का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश एक देश के अंदर उन राज्यों में माना जाता है जो हर एक स्तर पर लॉ एंड ऑर्डर रिस्क से आज हम लोग एक ऐसे स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुके हैं जो लॉ एंड ऑर्डर रिस्क स्टेट से आप स्टेबल और निवेश के ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकता है। और उस राज्य ने अपने आप को उस रूप में स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। ये उत्तर प्रदेश की आज की नई पहचान बनी है। और इसी पहचान को आगे बढ़ाने के लिए आज हम लोगों ने जिन मुद्दों पर चर्चा की है, अब प्रदेश के अंदर टेक्नोलॉजी है, ट्रस्ट है और ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रिपल टी की त्रिवेणी हमें हर एक स्तर पर देखने को मिलती है। अधिक जानकारियों के साथ हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, उत्तर प्रदेश बजट सत्र में आज सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? बिल्कुल माधवी, कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जो विधानसभा बजट सत्र चल रहा था उसका आज 10वां दिन और आखिरी दिन था। तो कहीं ना कहीं सीएम योगी बजट पर बोल रहे थे। उन्होंने योगी ने कवि दिनकर की एक कविता सुनाई। कहा कि मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का, और वीरों का धनुष छोड़कर, और गोत्र क्या होता है रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर जाति जाति का, और शोर मचाते हैं केवल कायर क्रूर। तो वहीं योगी ने ये भी कहा कि हमने किसी की जाति, मत और मजहब नहीं देखा। यदि सरकार ये सब देखे तो यह पाप है। सीएम योगी ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे से कहा, अरे पांडे जी, गरीब ब्राह्मणों को भी दे दिया होता, जो गरीब ब्राह्मण स्कॉलरशिप तक नहीं पाते थे। माता प्रसाद ने जवाब दिया, गरीब ब्राह्मण जीने तो पाए कम से कम। वहीं सीएम ने यह भी कहा कि सपा सरकार में हर साल इंसेफ्लाइटिस से 1500 से 1700 SC/ST बच्चों की मौत होती थी। 2019 के बाद से इंसेफ्लाइटिस का उन्मूलन हो चुका है। हमने किसी की जाति देखकर कभी भेदभाव नहीं किया है। वहीं माधवी, आपको बता दें कि सीएम ने तंज कसते हुए ये भी कहा कि शिवपाल को लठैत बताया। वहीं सीएम ने माता प्रसाद पांडे पर तंज कसते हुए कई बातें ऐसी कही डाली। तो कहीं ना कहीं सीएम जो बोल रहे थे, और उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा मित्रों को अब अप्रैल से 18,000 रुपए मासिक मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा बजट सत्र के समापन के अवसर पर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि अप्रैल से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बता दें कि आज विधानसभा बजट सत्र का आज आखिरी दिन था और आज सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा।